ओम शांति। आज बाबा ने कहा, आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक सभा देख रहे हैं। यह राज्य सभा होली सभा है। तो विशेष आज बाबा होली के अवसर पर बच्चों से होली मिलन मनाने आए हैं। बाबा ने कहा, ऐसे तो अनेक महान आत्माएं या धर्म पिताएं भी पावन बनते हैं, लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आपके पावन बनने में महान अंतर है। आपको पावन बनना बहुत सहज है, क्योंकि बाप का बनने से ही पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा मिल जाता है। और आप पावन बनते हो तो ये पवित्रता अविनाशी बन जाती है। वो पावन बनते हैं तो उनकी पवित्रता अविनाशी नहीं बनती। और हम अनेक जन्मों के लिए बाबा से हमें ये वरदान मिल जाता है। बाबा ने कहा कि वो थोड़े समय के लिए होली मनाते हैं और हम होली जीवन वाले हैं। तो बाबा बच्चों के साथ समान बनने की होली खेलने आए हैं। बाबा ने कहा कि बाबा से हम बच्चों को कितने भिन्न भिन्न अविनाशी रंग मिलते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, ये सारे रंग हमारे ऊपर लगते जाते हैं। वहाँ तो रंग लगाओ और फिर मिटाने की भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ जितना ये रंग आत्मा में लगता जाता है, उतना ही आत्मा सुंदर बनती जाती है। और ये रंग हमारे नैन चैन से, हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहार से, हमारी स्थिति से दिखाई देता है। बाबा ने कहा कि वो तो जैसा नाम है होली, वैसा खेलकर ऐसे बन जाते, लेकिन आप जो होली खेलते हो, इससे आप फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। फरिश्ता अर्थात फरिश्ते कभी भारी नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते। फरिश्तों के पाँव कभी धरती पर नहीं होते, वे सदा ऊपर ही उड़ते रहते हैं। तो फरिश्ता अर्थात सदा फ्रेश रहने वाले, फरिश्ता अर्थात सदा फ्लाई करने वाले, फरिश्ता अर्थात सदा फेयर और फेयरलेस रहने वाले, फरिश्ते अर्थात सदा फ्रीडम में रहने वाले, किसी भी प्रकार के स्वभाव संस्कार का भी बोझ नहीं है, किसी आत्मा के भी संपर्क का, उनके संस्कार का बोझ नहीं है, किसी वातावरण का बोझ नहीं है। वे डबल लाइट हैं, इसलिए सदा ही फ्रीडम में है। वे सदा फ्री होते हैं, किसी भी प्रकार की मन में कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी बोझ नहीं है। तो यही फरिश्तों का फैशन है। और फिर हम सतयुग में तो देवता बन जाते हैं, वो डिग्री वहाँ मिलती है, वो देवताई पोशाक वहाँ पहनते हैं, लेकिन वो दैवी संस्कारों की पोशाक तो अभी से ही हम पहनते हैं। तो बाबा कहते, वो दैवी संस्कारों का श्रृंगार सदा ही हमारे द्वारा दिखाई देता है। जितना आत्मा में ये परमात्म संग का रंग लगता चला जाता है। फिर बाबा ने कहा कि होली अर्थात होली, पास्ट इज पास्ट।
तो 4 प्रकार से होली मनाते हैं। एक तो जलाते हैं, फिर रंग खेलते हैं, बिंदी लगाते हैं और मिलन मनाते हैं। अपने स्वभाव संस्कार की होली जलाते हैं योग अग्नि में। तो परमात्म ज्ञान का रंग लगता है, संग का रंग लगता है, और ज्ञान से ये समझ आई कि हर बात को बिंदी लगाते जाना है। और फिर हमारे अंदर जितना ये रंग लगता है, तो जैसे कि अनेक आत्माओं के प्रति हमारे मन में बेहद की भावना, शुभ भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर मंगल मिलन होता है। कैसे भी आसुरी संस्कार वाली आत्मा हो, लेकिन उन पर कुछ न कुछ ज्ञान का छींटा डालकर उनका भी मिलन बाबा से कराते हैं। दुनिया वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन उनके दिल नहीं मिलते। तो इस प्रकार बाबा ने कहा, अगर चारों प्रकार में से कोई एक भी प्रकार की कमी है, तो जो बाबा ने लाइट का ताज दिया है वो टाइट नहीं रहेगा। ताज पहनते हैं, अगर लूज होता है तो गिर जाता है। तो इन चारों ही बातों में दृढ़ता चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि वे तो उदास होते हैं, इसलिए एक दिन होली मनाते हैं, लेकिन आप तो सदा ही खुशियों में गाते, नाचते, मौज मनाते हो। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। ज्ञान का रंग लगा तो हम त्रिकालदर्शी बन गए। तो केवल वर्तमान काल की दृष्टि से नहीं देखते। जो वर्तमान काल की दृष्टि से देखते हैं तो उनके अंदर क्यों क्या के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे होगा। तो फिर वो कभी मौज में नहीं रह सकते। बाबा ने कहा ये क्यों हुआ, नहीं, नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था। अगर ये स्मृति रहती है तो कोई भी सीन आसानी से पार हो जाती है। कैसे हुआ ये भी क्वेश्चन नहीं उठ सकता। माया आई, कोई भी पेपर आया वो मजबूत बनाने के लिए आया। पेपर आएंगे तब तो हम उस रंग को यूज़ करेंगे और अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे, ताकि अनेक भी हमसे प्रेरणा लेंगे। तो सदा ही ऐसे रंग में रंगी हुई आत्माएं मस्ती में रहती हैं। जैसे वो भी नशा चढ़ाते हैं, तो जो भी उनके पास जाए वो उस नशे का ऑफ़र करते हैं। तो ऐसे हमको भी ये ज्ञान का नशा चढ़ा रहता है, तो फिर किसी का भी रंग हमारे ऊपर लग नहीं सकता। लेकिन हमारा ही रंग, प्रभु प्रेम का रंग अनेक आत्माओं पर लगता है। फिर बाबा ने कहा कि आप अखंड महादानी बनो, निस्वार्थ भावना से। अपनी खुशी का भी त्याग, अर्थात दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी समाई है। क्योंकि कई बार अनेक आत्माओं की सेवा में हमें भोजन, कोई साधन, सुख सुविधा, नाम, मान, शान आदि का त्याग भी करना पड़ता है, लेकिन उसमें सच्ची खुशी समाई है। वो त्याग नहीं है, लेकिन भाग्य है। तो बाबा ने हमें जो खुशी का खजाना दिया है, बाबा कहते हैं इस खुशी के खजाने का महादान करो। जिन भी आत्माओं को आपके द्वारा खुशी मिलेगी तो वो आपका दिल से धन्यवाद करेंगे और ये हमारे पुण्य के खाते में जमा होता जाएगा। ऐसी बाबा ने कहा आप सभी ज्ञान धन से संपन्न देवियाँ हो, तो सबको ज्ञान धन का दान करो, इसमें महादानी बनो, ये लंगर चलता रहे, इससे भी हमारी खुशी बढ़ेगी। पवित्रता का दान करो, यही पवित्रता का दान, ये जीय दान है। बाबा ने कहा कि जितना हम ये महादानी वरदानी बनेंगे, ऐसा महादानी वरदानी कि हमारे पास कोई भी आए, हमारे भंडार से कुछ न कुछ लेकर के जाए, तो उतना ही हमारा फिर गायन और पूजन होगा। बाबा कहते जो डायरेक्ट मुरली सुनकर परिवर्तन हो जाए वो तो नंबर 1 क्वालिटी,
लेकिन फिर कईयों में एक्स्ट्रा फोर्स भरना पड़ता है, उनके प्रति शुभ भावना रखनी होती है, उन्हें समय समय पर सहयोग देना होता है, हिम्मत बढ़ानी होती है। तो ऐसी आत्माएं हमारी संपन्न स्थिति के सहयोग से आगे बढ़ती हैं, वो नंबर 2। और फिर कईयों को तो बाबा कहते वो इतनी निर्बल हैं, कोई उनके ऊपर वाणी का भी असर नहीं होता है। तो हमको अपने वाइब्रेशंस के द्वारा सभी निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाना है। बाबा ने कहा परिवार में तो दान नहीं किया जाता, वो तो अज्ञानी आत्माओं को दान करना, लेकिन ब्राह्मण परिवार में 1-2 के सहयोगी बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। ये लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। तो महादानी वरदानी बनो। इसके लिए बाबा ने कहा कि आप एक स्थान पर बैठे अनेक आत्माओं की वाइब्रेशन से, अपनी पावरफुल वृत्ति से सेवा करो। तो इसके लिए वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए हमें अपनी स्मृति को पावरफुल बनाना होगा। जितनी हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी, जो बाबा मुरली के द्वारा हमें इतनी सुंदर स्मृतियाँ दिलाते हैं, तो कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट्स की स्मृति, स्वमान की स्मृति, अपने स्वरूप की स्मृति, तो वो स्मृतियाँ हम अपने अंदर भरेंगे, उससे हमारी वृत्ति पावरफुल बनती जाएगी और फिर ऑटोमेटिक वृत्ति से वो प्योर वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलेंगे, जिससे वायुमंडल शक्तिशाली बन जाएगा और अनेक स्थानों पर अनेक आत्माओं को हम उनको लाइट माइट दे सकेंगे। तब ये टाइटल हमारा सार्थक होगा, विश्व कल्याणकारी। आज का स्लोगन, अशरीरी बनने की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज से तंदुरुस्त बनो। ओम शांति।